हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसका नाम है एग ड्रॉपिंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम काफ़ी कंपनी के इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है, लाइक गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट। ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है ये। तो पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम कह रहा है कि हमें दो इंटीजर गिवन है एन एंड के। इसमें से एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ फ्लोर्स को एंड के डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एग्स को। ठीक है, अब हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जिसमें हर एक ऑपरेशन में हम किसी भी फ्लोर पे खड़े होके अपना एक एग गिरा सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि हमारा एग टूटा या नहीं टूटा। ठीक है, और अगर हमने किसी फ्लोर से अपना एग गिराया और वो टूट गया तो ये कंडीशन दी हुई है कि उसके ऊपर वाले किसी भी फ्लोर से अगर हम अपना एग गिराएं तो वो टूटेगा ही टूटेगा। और अगर किसी फ्लोर से गिराने पे एग नहीं टूटा तो उसके नीचे वाले किसी भी फ्लोर से अगर हम अपना एग गिराएं तो वो नहीं टूटेगा। सो जस्ट सपोज हमें कुछ फ्लोर्स दिए हुए हैं और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, अब मैं इसमें से किसी भी एक फ्लोर को चूज़ करता हूँ। जैसे सपोज ये वाला फ्लोर मैंने चूज़ किया। अब मैं यहाँ से अपना एग गिराऊंगा, तो यहाँ से अपना एग गिराया और अगर वो एग टूट गया, इसका मतलब है कि इसके ऊपर वाले किसी भी फ्लोर से अगर मैं अपना एग गिराऊंगा तो वो टूट जाएगा। और अगर यहाँ से गिराने पे वो नहीं टूटा, इसका मतलब है यहाँ से इतने में से मैं किसी भी फ्लोर से गिराऊंगा तो वो एग नहीं टूटेगा। ठीक है, और मुझे ऐसे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं विद दीज टू कंडीशंस, और मुझे ये रिटर्न करना है कितने मिनिमम ऑपरेशंस में मैं ये बता पाऊंगा कि किस फ्लोर से एग नहीं टूटेगा। ऐसा कौन सा मैक्सिमम फ्लोर है जहां से अगर मैं अपना एग गिराऊं तो वो ना टूटे। ऐसा मुझे मिनिमम कितने ऑपरेशन में पता चल जाएगा, इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को और अच्छे समझने के लिए हम एक टेस्ट केस की हेल्प से प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट सपोज एन हमें 6 दिया हुआ है एंड के हमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास 1 से लेके 6 तक के फ्लोर्स हैं एंड के हमारे पास 2 है। 1 से 6 तक के कोई से भी फ्लोर से मैं गिरा सकता हूँ। तो जस्ट सपोज अपने पहले स्टेप में मैं सेकंड से गिरा देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड फ्लोर हमारा ये वाला है, यहाँ से मैंने गिरा दिया और वो एग नहीं टूटा। तो मतलब मैं इससे या इसके किसी भी नीचे वाले फ्लोर से मैं अपना एग गिराऊंगा तो एग तो नहीं टूटेगा। तो मेरा मैक्सिमम फ्लोर यहाँ पे या इससे ऊपर ही लाई करेगा, है ना। तो इसके ऊपर लाई करेगा तो मेरा रेंज क्या बन जाएगा, 3 से 6। मतलब मेरा रेंज बन गया 3 से 6। अब मेरे पास एग बचे हैं 2। ये काम मैंने एक ऑपरेशन में कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास 3 से 6 रेंज बचा है तो मैं किसी भी फ्लोर से गिरा देता हूँ। जैसे सपोज मैंने गिरा दिया 5 से। ठीक है, अब अगर मैंने 5th फ्लोर से मतलब यहाँ से गिराया और मुझे पता चला कि यार वो एग ना मेरा टूट गया, इसका मतलब है कि मैं इसके या इससे ऊपर किसी भी फ्लोर से गिराऊंगा ना तो मेरा एग टूट ही जाएगा। तो मुझे इसके नीचे वाले में आंसर मिलेगा अपना। तो मतलब मेरा आंसर कहाँ लाई करेगा, मेरा आंसर लाई करेगा 3 से लेके 4 के बीच में। और मेरे पास एग कितने बचे होंगे, 1, तो फिर मेरा टूट गया ना एग यहाँ से गिराने से। तो और हमारा ये काम भी एक ऑपरेशन में हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक एग बचा हुआ है। ठीक है, अब हम नया रैंडमली किसी भी फ्लोर से अपना एग नहीं फेंक सकते, क्योंकि अगर हमने रैंडमली किसी भी फ्लोर से अपना एग फेंका और अगर वो ब्रोक हो गया तो हमारे पास कोई एग ही नहीं बचेगा ये पता करने के लिए कि मैक्सिमम फ्लोर कौन सा है जहां से हमारा एग नहीं टूटेगा, है ना। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रेंज के लोअर वैल्यू से हमें स्टार्ट करना होगा और हर एक फ्लोर से हम फेंकते जाएंगे और ये चेक करते जाएंगे कि ऐसा कौन सा मिनिमम फ्लोर है जहां से हम अपना एग फेंक रहे हैं तो टूट जाता है। ठीक है, ये पता चल जाएगा तो उससे जो जस्ट नीचे वाला फ्लोर होगा वही होगा हमारा मैक्सिमम फ्लोर। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा रेंज है 3 से 4, तो हम पहले 3 से फेंकेंगे। तो 3 से फेंकेंगे तो मतलब यहाँ से फेंका और जस्ट सपोज हमारा एक ब्रोक नहीं हुआ तो मैं एक ऊपर चला जाऊँगा। एक ऊपर जाऊँगा तो हमारा रेंज क्या बन जाएगा, 4 to 4 और एग बचेगा 1 और ये हमारा एक ऑपरेशन हुआ। ठीक है, अब फिर हमारे पास एक ही और एग है तो मैं क्या करूँगा, सबसे लोअर वैल्यू पे जाऊँगा जो कि 4 है। 4 पे जाके देखा भाई 4 पे ना ये ब्रोक हो गया जैसे सपोज, और अगर ये 4th फ्लोर पे ब्रोक हो गया है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा 3rd जो है वो मैक्सिमम फ्लोर था जहाँ से मैं अपना एग गिराऊँ तो मेरा एग नहीं टूटेगा। और ये हमने कितने ऑपरेशन में निकाल लिया, 1, 2 एंड 3। तो 3 ऑपरेशन हमें लगे और अब हमें इस नंबर ऑफ ऑपरेशंस को ना मिनिमाइज करना है कि मैं कम से कम कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस में ये पक्का बता दूंगा कि मैक्सिमम फ्लोर कौन सा है जहाँ से मैं अपना एग गिराऊँ तो वो नहीं टूटेगा। तो अब इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रूट फोर्स वे में क्या होता है, हम सारे पाथ एक्सप्लोर करते हैं तो वैसे ही कुछ यहाँ करेंगे। तो जस्ट सपोज N2 है, K2 है, तो इसलिए ना हम अपना ब्रूट फोर्स चला के देखते हैं कि ब्रूट फोर्स कैसा होगा। तो यार 2 फ्लोर दिए हुए हैं तो या तो मैं फर्स्ट फ्लोर से अपना एग फेंक सकता हूँ या सेकंड फ्लोर से फेंक सकता हूँ। तो मैं सारे ही पाथ एक्सप्लोर करने हैं ना, तो मैं फर्स्ट से भी गिरा के देख लूँगा
ठीक है, और सेकंड से भी गिरा के देख लूँगा, और इन दोनों में से जो मिनिमम देगा ना मेरे को, मैं वहाँ चला जाऊँगा। अगर फर्स्ट वाला मिनिमम दे रहा है और या फिर सेकंड वाला गिराने से मेरे को फ़ायदा हो रहा है, तो जिससे फ़ायदा होगा वो वाला कंसिडर कर लूँगा और अपनी एक वैल्यू प्लस कर दूंगा, क्योंकि एक ऑपरेशन तो लगा ना यार गिराने में। ठीक है, ऐसा कुछ करूँगा। अब अगर मैंने 1 से गिराया होगा तो उसके 2 कंडीशन बनते हैं कि या तो वो टूट चुका होगा या नहीं टूटा होगा। जस्ट सपोज ये हमारे पास 2 ही फ्लोर है, ठीक है, और मैंने 1 से गिराया और वो टूटेगा या नहीं टूटेगा। पहले मान लेते हैं कि वो टूट गया होगा, तो टूट गया होगा तो इसके ऊपर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले सभी फ्लोर पे तो टूटेगा ही टूटेगा। मुझे सिर्फ नीचे वाले पे चेक करने की जरूरत है ना। तो नीचे कितने फ्लोर बच गए? 0 फ्लोर बच गए ना यार। तो ये 0 फ्लोर बचे और एग हमारा बचा 1, क्योंकि एक तो टूट गया हमारा। और अगर वो नहीं टूटता तो हमें नीचे तो जाना ही नहीं है उसके, क्योंकि वहाँ से नहीं टूटा तो उसके नीचे से भी नहीं टूटेगा ना, तो हम ऊपर चले जाएंगे। अब ऊपर जाएंगे तो कितने फ्लोर बचे हैं ऊपर? यहाँ तक तो हमने चेक ही कर लिया था, 1 ही फ्लोर बचा ना, तो 1 फ्लोर बचा और एग बचे 2। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो यार 0 फ्लोर है, 0 फ्लोर का मतलब क्या है? हमारे पास फ्लोर ही नहीं है। तो यार 0 फ्लोर के लिए तो हम सीधा आंसर दे सकते हैं ना कि यार 0 है, तो ये तो अपना आंसर रिटर्न कर देगा 0। तो इसके भी सारे वेज एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इसमें 1 ही फ्लोर है, तो यार 1 ही फ्लोर से फेंक सकते हैं खाली। तो मान लो हमने फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया, ठीक है। अब इस इनपुट के पास 1 ही फ्लोर था। अब यहाँ से हमने अगर फेंका तो 2 चीज़ होंगी, या टूटेगा या नहीं टूटेगा। अगर ये टूट गया, ठीक है, अगर ये टूट गया तो हमें इसके नीचे चेक करना पड़ेगा। तो नीचे कितने फ्लोर बचे? 0, तो 0 फ्लोर 1 एग। और अगर नहीं टूटा तो हमें इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा। ऊपर कितने फ्लोर बचे? 0, तो 0 फ्लोर 2 एग्स। अब यहाँ पे भी हमारे पास 0 फ्लोर है, तो यार जब फ्लोर ही नहीं है तो फिर हमें चेक ही नहीं करना पड़ेगा, तो ये तो अपना आंसर दे देगा 0 अपने पेरेंट को। और यहाँ पे भी फ्लोर नहीं है, यहाँ पे 0 फ्लोर है, तो ये भी अपना आंसर दे देगा 0। ठीक है, अब 1 2 के ना सभी चाइल्ड ने उसको अपना आंसर भेज दिया है। ठीक है, तो 1 2 के लिए आंसर बनाते हैं। तो 1 2 ने एक ऑपरेशन तो किया ही है, अपना वाला एक ऑपरेशन किया है, तो 1 2 के लिए एक तो अपना वाला ऑपरेशन हो गया 1 2 का। ठीक है, और बाकी जो उसके चाइल्ड ने यहाँ पे वैल्यू भेजी है ना, हमें उसका मैक्सिमम लेना है, क्योंकि ये वो फूट भी सकता है, वो नहीं भी फूट सकता है। तो हम तो वर्स्ट केस लेके चलेंगे ना, वो फूटा होगा या नहीं फूटा होगा, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है वो लेके चलेंगे। तो मैक्सिमम ऑफ 0 और 0 क्या है? 0 ही है, तो 1 + 0 हो गया। तो 1 2 के लिए आंसर क्या बन गया? 1 बन गया ना, ये 1 है। तो यार इसके लिए आंसर बन गया 1, और ये अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा 1। तो 2 2 के लिए यहाँ से आंसर आ चुका है, यहाँ से बनाते हैं अब। तो यहाँ पे उसने सेकंड फ्लोर से फेंका है, सेकंड फ्लोर से या तो टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा। अगर सेकंड फ्लोर से टूट जाता है, इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने यहाँ से फेंका और वो टूट गया, इसके ऊपर चेक नहीं करना ना, नीचे चेक करना है। तो कितने फ्लोर्स बच गए? 1 ही फ्लोर से बच गया, 1 फ्लोर बच गया। और एग कितने बचे? 1, क्योंकि वो तो टूट गया ना। और अगर हम 2 से फेंकते हैं और वो नहीं टूटता है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमने 2 से फेंका और वो नहीं टूटा, तो इसके नीचे जाके तो कोई फायदा नहीं है, इसके ऊपर जाओ। इसके ऊपर कितने फ्लोर है? 1 ही फ्लोर नहीं है ना यार, तो 0 और 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 1 का क्या मतलब है कि 1 फ्लोर बचा है और 1 एग बचा है। तो जब फ्लोर 1 ही है तो 1 ही फ्लोर से फेंक सकते हैं, है ना। तो जस्ट सपोज हमने फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया, ठीक है, तो या तो वो टूट गया होगा या नहीं टूटा होगा। और अगर हमने फर्स्ट फ्लोर से फेंका, जस्ट सपोज जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फ्लोर दिया हुआ है, यहाँ से फेंका और वो नहीं टूटा, ठीक है, वो अगर नहीं टूटा तो कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे ना, तो किसके नीचे तो हमें आंसर मिलने ही नहीं वाला, ऊपर वाला ही आएगा कहीं से। तो ये हमारे पास आएगा 0 फ्लोर बचेगा ऊपर, और वो नहीं टूटा था मतलब 1। और अगर वो टूट गया तो इसके नीचे जाएंगे, नीचे क्या है? 0 फ्लोर्स बचेंगे और 0 एक्स बचेंगे। तो अब 0 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। फ्लोर ही नहीं है, 0 फ्लोर है ना, तो फ्लोर ही नहीं है तो मतलब ये तो हमारा 0 रिटर्न कर देगा, है ना। और यहाँ पे भी फ्लोर नहीं है, 0 0 हो गया, ये भी हमारा 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो 1 1 को उससे सभी चाइल्ड ने आंसर भेज दिया है, तो 1 1 के लिए आंसर बना लेते हैं। तो यार 1 1 ने ना अपने चाइल्ड को तो कॉल किया ही होगा, तो एक ऑपरेशन तो उसका लगेगा, ठीक है। और उसके चाइल्ड क्या भेज रहे हैं यहाँ पे? 0 0, मतलब अगर फर्स्ट फ्लोर से फेंका और वो नहीं टूटा तो हमें 0 ऑपरेशन लगेंगे पता करने में, और अगर वो टूट गया तब भी 0 लगेंगे। तो हमें इन दोनों का मैक्स लेना है, तो मैक्स क्या आएगा? 0, 0 का 0। टोटल ऑपरेशन कितने लगे? 1। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 1। तो 1 1 के लिए क्या आंसर बनेगा? 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पेरेंट को आंसर भेज देगा 1, ठीक है। अब 0 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 2 में तो 0 है फ्लोर्स 0 होते तो पता ही है कि हमें एक भी ऑपरेशन करना ही नहीं पड़ता, तो ये अपने पेरेंट को 0 भेज देगा, ठीक है। तो अपना 2 2 के लिए आंसर बनाते हैं, क्योंकि 2 2 के ना सभी चाइल्ड ने अपना आंसर भेज दिया है, ठीक है। तो 2 2 क्या करेगा? पहले तो एक अपनी वैल्यू ऐड करेगा, एक अपनी ऐड करेगा ना, क्योंकि एक ऑपरेशन तो इसने भी लगाया होगा, किसी को चूज़ किया हो, 1 को चूज़ किया हो या 2 को चूज़ किया हो या कुछ भी किया हो, एक ऑपरेशन तो उसे लगा ही होगा।
अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मैंने 1 से फेंका होता तो या तो मुझे 0 ऑपरेशन लगते पता करने में या 1 ऑपरेशन लगते। तो यार जो मैक्सिमम है वो लेंगे ना, तो हम कौन सा लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, तो ये तो अपना भेज देगा 1, और इन दोनों में से भी एक मैक्सिमम लेंगे, तो ये अपना भेज देगा 1, 0 1 में से 1 है मैक्सिमम, यहाँ से भी मैक्सिमम 1 आया, यहाँ से भी मैक्सिमम 1 आया। अब ये क्या करेगा, इन दोनों का ना मिनिमम लेगा, या तो 1 पे जाता या 2 पे जाता, एक ही जगह जाएगा ना इन दोनों में से, या तो 1 पे जाएगा या 2 पे जाएगा, लेकिन उसे ना मिनिमम नंबर ऑपरेशन चाहिए। तो क्या करेगा, इन दोनों का ना मिनिमम ले लेगा, तो वो ले लेगा मिनिमम ऑफ 1,1। ठीक है, तो 1,1 क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो 2,2 के लिए क्या आंसर आ गया 2। मतलब हमें कम से कम 2 ऑपरेशन तो करने ही पड़ेंगे ये पता करने के लिए कि मैक्सिमम फ्लोर कौन सा है जहाँ से हम अपना एक फेंके तो वो ना टूटे। तो अपनी इस अप्रोच को ना आप जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट सपोज हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ खड़े होकर हम क्या करेंगे, अपने हर एक पॉसिबल वे पे जाएंगे। हर एक पॉसिबल वे क्या है, जितने फ्लोर्स हैं उन सबसे फेंक के देखेंगे, 2 ही फ्लोर है यहाँ पे, तो एक 1 पे गए और 2 पे गए, और 1 वाले पाथ से हम ये लेके आए कि मैक्सिमम हमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे ये पता करने में कि कौन सा फ्लोर है जहाँ से मैं फेंकूँ तो मेरा एग ना टूटे। और ऐसे ही 2 भी अपना रिटर्न कर देगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, उन दोनों का ना मिनिमम ले लेगा, क्योंकि या तो वो 1 से फेंकता या 2 से फेंकता, और उन दोनों में से जो मिनिमम है वो वहाँ से फेंकना प्रेफर करेगा, है ना, क्योंकि वहाँ से उसको छोटी वैल्यू मिल रही है। तो पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंट वैल्यू, एंड उसका नाम रख लेते हैं रिकर्जन रख लेते हैं। ठीक है, रिकर्जन नाम रख लेते हैं, और एक तो हमें उसमें फ्लोर चाहिए और एक हमें उसमें एक्स चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हर एक पॉसिबल फ्लोर पे जाते हैं और वहाँ से अपना एक फेंकने की कोशिश करते हैं ना। तो हर एक पॉसिबल फ्लोर पे जाते हैं, लिख देंगे फोर इंट i = 1, i <= n ++ i। ठीक है, i फ्लोर को नोट कर रहे हैं यहाँ पे, हर एक पॉसिबल फ्लोर पे हम चले गए। अब वो किसी भी फ्लोर से फेंके और उसका 2 चीज़ें आएंगी ना, या तो उसका एक टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। तो अगर उसका एक टूट जाता है तो इसका मतलब है कि उससे ऊपर वाले को तो चेक करने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ नीचे वाले फ्लोर को चेक करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम कॉल करेंगे रिकर्जन ऑफ i - 1, कितने फ्लोर बच गए और एक कितने बचे k-1। ठीक है, और अगर वो नहीं टूटता है तो हमें ऊपर से चेक करना पड़ेगा, ऊपर वाले सारे फ्लोर्स के लिए। तो रिकर्जन कॉल करेंगे इसके लिए हम n-i, क्योंकि i फ्लोर्स तो डिस्कार्ड हो जाएंगे ना, ऊपर वाले सिर्फ बचेंगे। तो n में से i गया तो n-i और kx बचेंगे हमारे पास। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को ना हम वैल 1 में डाल लेते हैं और इसकी वैल्यू को हम वैल 2 में डाल लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का ना मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि इन दोनों में जो वर्स्ट हमको ला के देगा वो हमारा आंसर बनाने में हेल्प करेगा ना हमारी। तो हमारा मैक्सी बन जाएगा math.max ऑफ वैल 1, वैल 2। ठीक है, अब ये मैक्सी तो ये स्टोर कर रहा है ना कि अगर मैं इस फ्लोर से फेंके अपने एग को तो हम कितने ऑपरेशंस में अपना आंसर बना पाएंगे। तो ऐसे ऐसे तो हर फ्लोर के लिए आंसर आएगा। तो एक ना ग्लोबल बना लेते हैं, मिनी नाम का वेरिएबल, जिसमें 0 डाल देते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं कि इफ़ मिनी इज़ ग्रेटर देन मैक्सी देन रिप्लेस मिनी विद मैक्सी। ठीक है, और इस मिनी में हमारा आंसर पड़ा हुआ होगा। ठीक है, n, k के लिए, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर मिनी, जो मिनी में आंसर है ना हमारा पड़ा हुआ। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें वो वाला केस भी हैंडल करना है कि जब हमारा n जो है 0 हो जाए, उस केस में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 0। और अगर हमारे पास एक ही एग बचा हुआ है, जैसे सपोज एक एग बचा हुआ है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम रिटर्न कर देंगे n को, क्योंकि यार हमें हर फ्लोर से एक बार गिरा के देखना ही पड़ेगा ना। इसमें क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स का कोड। तो अब इनपुट पे ले लेते हैं। तो इनपुट में आएगा स्कैनर sc = न्यू स्कैनर ऑफ system.in and then int n = sc.next, int k = sc.next, and then we will call our recursion, and
store answer in answer variable. Answer will be recursion of n, k. ठीक है यार, अब हमारा आंसर तो आ ही गया है, तो प्रिंट भी कर लेते हैं, लिखते हैं सी शो आंसर। ठीक है, और यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, हम यहाँ पे स्टैटिक लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे स्टैटिक डाल देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब इसको ना रन करके देख लेते हैं। रन करते हैं, डालते हैं अपना इनपुट 2, पीक वैल्यू 2, 0 दे रहा है, गलत दे रहा है। हाँ गलती की हमने, हाँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे ना हमको मिनी को ना 0 से इनिशियलाइज नहीं करना, किसी बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करना है, ताकि मिनी ना अपडेट भी हो पाए। क्योंकि मिनी में तो हम सबसे मिनिमम वैल्यू रख रहे हैं, और 0 से मिनिमम तो वैल्यू आ ही नहीं पाएगी ना कभी भी हमारी। तो इसको हमें सब बड़ी वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो हम लिख देते हैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे मिनी में हमने अपनी वैल्यू तो ऐड ही नहीं करी, क्योंकि हमने भी तो एक ऑपरेशन किया है ना अपने किसी चाइल्ड को कॉल करने के लिए, तो यहाँ मिनी प्लस 1 रिटर्न होगा। ठीक है, अब रन कर लेते हैं, दिया जाएगा आपको 2 आंसर है 2। ठीक है, ये हमारा सही आ गया। और एक और केस के लिए जाके देख लेते हैं। मुझे पता है कि 10 और 2 का आंसर ना 4 आता है। ठीक है, देखो 4 आया। ठीक है, तो यार मतलब हमारा सही काम कर रहा है, तो ये तो हमारा ब्रूट फोर्स हो गया। तो हमने ब्रूट फोर्स तो लिख लिया रिकर्जन की हेल्प से। अब हम इसको ना और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं डीपी की हेल्प से। इस प्रॉब्लम को डीपी की हेल्प से सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यार अगर हम अपने इसी एग्जाम्पल को देखें, तो यहाँ पे हमारा 0-2 वाला केस बन रहा है, और यहाँ पे भी हमारा 0-2 वाला केस बन रहा है। मतलब यहाँ के लिए हमने अलग से आंसर निकाला, यहाँ से ये अलग से निकाला। उस तरह अगर यहाँ देखें तो 0-1 वाला भी बन रहा है, यहाँ पे भी 0-1 वाला बन रहा है। मतलब यार ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम तो हो रही है, मतलब डीपी हमारे आंसर को ऑप्टिमाइज कर सकता है। और यहाँ पे तो 0-2 एक बार ही आया है, 0-1 भी एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हम किसी बड़े टेस्ट केस के लिए देखेंगे ना, तो हमारा सब प्रॉब्लम बार बार ओवरलैप करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमें डीपी हेल्प कर सकता है हमारी। या रिकर्जन कोड तो हमें लिखे रखा है, तो अब इसको डीपी में कैसे चेंज करेंगे? तो डीपी में चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक इंट डीपी, 2D डीपी बनाएंगे। ठीक है, इंट 100 साइज ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डीपी को पहले रीइनिशियलाइज कर लेते हैं। डीपी को कर लेते हैं इनिशियलाइज, इंट i = 0, i <100 प्लस i एंड 4 इंट j = 0, j <100 प्लस j। ठीक है, एंड देन डीपी ऑफ i j = -1, एंड देन ये कॉल कर लेगा यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे अलग बना देते हैं if dp of nk is not equal to -1, मतलब अगर हमारे पास पहले सही है तो बस उसको रिटर्न कर दो, आगे कैलकुलेट मत करो। ठीक है, और यहाँ पे अपनी वैल्यू बना लेते हैं, लिख देते हैं dp of nk = mini +1। ठीक है, तो ये हमारा डीपी का कोड हो गया तैयार रिकर्जन की हेल्प से। तो इसको रन कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं, यहाँ आएगा 10 2 4 आना चाहिए, 4 आ रहा है। और कर लेते हैं 2 पे हमने देखा था, 2 पे करके देख लेते हैं, 2 आ रहा है। ठीक है, तो यार ये डीपी का कोड हो गया। तो अब यहाँ पे देखें तो डीपी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हम हर एक स्टेट पे जा रहे हैं, एन के हर एक स्टेट पे जा रहे हैं, तो ये तो n × k हो गया। और हर एक स्टेट पे जाके हम हर नंबर ऑफ फ्लोर से भी वो आइटरेट कर रहे हैं ना, तो ये हमारा हो गया n² k। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n² k। n × k हमारी डीपी की हुई कॉम्प्लेक्सिटी, और O ऑफ n हो गया हमारा ट्रैवर्स करने का, कि हमने एक स्टेट पे जाके उसके हर एक फ्लोर पे ट्रैवर्स किया है। O ऑफ n × k ये हो गया हमारा n² k।